अच्छा, इतिहास तो हम सबने देखा, हम सबको पता है सर। आने वाले टाइम पे क्या भारत को अमेरिका पर भरोसा करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। नहीं करना चाहिए। हमें सोच समझ के फूंक फूंक के कदम उठाना है हुँ, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस में और कमिटमेंट में। हुँ। राकेश सर, एक कॉमेडियन की मैं बात करना चाहूँगी, समय रैना नाम है। समय रैना को हमने देखा कि एक टाइम पर बहुत पीक पर चल रहे थे, बहुत अच्छा उनका शो चल रहा था, बड़ी पॉपुलैरिटी उनको मिल रही थी। फिर हमने देखा कि अचानक से उनका डाउनफॉल आ गया, उनका शो बंद हो गया, उन्हें देश से भी जाना पड़ा, लेकिन अगेन वो वापस आए हैं, दोबारा उन्होंने शुरुआत की है। तो क्या आने वाले टाइम पे हम देख रहे हैं कि किसी और विवाद में फँस सकते हैं या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उनकी लाइफ में? सोशल मीडिया पे जो इनकी कुंडली उपलब्ध है वो धनु लगन की है और सिंह राशि की है। अर्थात इनके नवम भाव में चंद्रमा बैठा है, साथ में राहु है। चंद्रमा जो है ग्रहण योग में है, फिर भी नवम का चंद्रमा अच्छा माना जाता है। लेकिन सिंह राशि की शनि की अष्टम ढैया चल रही है, जो कि जून 2027 तक चलेगी। हुँ, तो ये समय जो है अभी इनके लिए थोड़ा सा कष्ट का समय है, रुकावट का समय है। ये समय निकल जाने के बाद इनकी जो प्रोग्रेस है वो फास्ट होगी, हुँ, क्योंकि तब तक इनके राशि में ही गुरु आ जाएंगे, सिंह राशि में आ जाएंगे अगले साल। तो इससे जो है इनको लाभ मिलेगा। तो जून 2027 के बाद इनका समय और ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन तब तक इनको कुछ ना कुछ, जिसको कहते हैं ना साइडवेज, कभी अच्छा हुँ, कभी बुरा, हुँ। मिक्स टाइम चलता रहेगा। मिक्स टाइम चलता रहा मतलब अच्छा भी रहेगा इनके लिए और बुरा भी रहेगा, लेकिन 27 के बाद बहुत अच्छा हो सकता हो है। सकता है। ठीक है। अच्छा सर, आप लाल किताब के भी एक्सपर्ट हैं। लाल किताब की जब हम बात करते हैं तो आपका नाम बस सबसे ऊपर आता है कि आप एक बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस आपके पास लाल किताब को लेकर है। तो इसमें गुरु का क्या महत्व है? अगर किसी की कुंडली में गुरु ग्रह खराब है तो लाइफ में क्या-क्या चुनौतियाँ आती हैं और इसकी क्या कुछ रेमेडी हो सकती है लाल किताब के अनुसार? लाल किताब में गुरु ग्रह को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। हुँ, और ग्रह मंडल के राजा तो भगवान सूर्य हैं, हुँ, सूर्य देव जी हैं। लेकिन लाल किताब में गुरु को सूर्य के भी ऊपर रखा गया है। हुँ, अब ये बड़ी हैरानी की बात है। हुँ, लेकिन नहीं, अगर हम अपनी सनातन परंपरा को देखें हुँ, तो हर राजा के एक गुरु हुआ करते थे। हुँ, और वो गुरु जो हैं, गुरु की आज्ञा से ही, हुँ, गुरु की सलाह से ही राजा कार्य किया करते थे। और यहां तक कि महाराजा दशरथ के गुरु भी गुरु वशिष्ठ थे। हुँ, तो इसलिए लाल किताब हमारी बहुत प्रैक्टिकल है, ओरिएंटल साइंस है। तो गुरु को ब्रह्मा का दर्जा दिया है, हुँ, जबकि वैदिक गुरु को दर्जा देती है विष्णु का। हुँ, वहां ब्रह्मा का दिया, सृष्टि के जो क्रिएटर है, क्योंकि उनकी आज्ञा से तो गुरु चलता है। हुँ, अब गुरु के जो बहुत सरल उपाय मैं आपको बताऊंगा। गुरु जनरली अच्छा ही करते हैं, गुरु किसी का बुरा नहीं करते। गुरु लाल किताब में 5 पक्के घरों के कारक हैं। अच्छा। अब दूसरा पक्का घर है तो शुक्र का, हुँ, लेकिन उसके कारक गुरु हैं, हुँ, क्योंकि वो आपका धन का स्थान है, कुटुंब का स्थान है, वाणी का स्थान है। हुँ, तो जैसे अभी मिथुन राशि वालों के लिए दूसरे भाव में गुरु आएंगे, हुँ, गोचर में उच्च के होके, तो उनकी वाणी प्रखर होगी, उनके हुँ, धन के लाभ बढ़ेंगे। सोशल मीडिया में है तो बहुत प्रभाव बढ़ेगा। पंचम पक्का घर, उसका जो कारक है वो गुरु है, हुँ, मालिक सूरज है। देखिए, सूरज के ऊपर जो हावी है वो गुरु है। हुँ, आपको वो जो सनातन की परंपरा ओरिएंटल बता रहा हूं कि राजा भी गुरु की आज्ञा से कार्य करते थे। हुँ, तो पंचम भाव है, पांचवी राशि सिंह, सूरज उसका मालिक है। हुँ, कारक कौन है? राजा, यानी जो राजा कहेगा सूरज वो वो करेगा। करेगा। और जिसके पांचवें पक्के घर में बढ़िया गुरु बैठा है, तो उसका उत्थान जो है ना, उसका गुरु करवा देता है। अच्छा। ऐसा अद्भुत है। गुरु नहीं कराएगा, वहां सूरज बैठा तो सूरज करवा देगा। हुँ, एक अद्भुत उदाहरण देता हूं। एक साधारण परिवार का बच्चा गुरु के आश्रम में चला गया हुँ, और वो गुरु की भक्ति में लीन हो गया। जो भी वहां का अनुशासन, नियम, सब पालन करता था। गुरु इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि उस बालक का नाम आज योगी आदित्यनाथ है। अच्छा, हाँ, हुँ, तो गुरु की कृपा हुई। पहले तो उन्होंने अपनी पार्लियामेंट की सीट दी, हुँ, उसमें ये शायद यंगेस्ट मेंबर पार्लियामेंट हुँ, थे।
और जब गुरु ब्रह्मलीन हुए तो अपनी गद्दी भी दे गए। और क्या उत्थान हुआ उनका, ये 5वें घर का जो गुरु का लाल किताब का योग पूछा है उस पे आ रहा हूं। अब गुरु पक्के 9वां पक्का घर गुरु का अपना है, खुद ही मालिक है, खुद ही कारक है, होल सोल कंट्रोल उन्हीं का है। राजा तो गुरु की आज्ञा से चलता है, ये 5वां घर है। अब वहां जो गुरु बैठ जाते हैं बहुत शुभ फल देते हैं। ये आपका भाग्य है, ये आपके गुरुजन हैं, ये आपके जो पुण्य है, आपके धर्म कर्म स्पिरिचुअलिटी है, ये आपको लोक और परलोक दोनों जगह ऊंचाइयां छुआ देते हैं। इस लोक के भी सारे सुख दे देंगे, परलोक से भी कनेक्ट कर दे देंगे, और अब साधना में लीन होते हैं मोक्ष तक ले जाता है। क्योंकि गुरु क्या है, धरती और आकाश के बीच जो हवा है ना, वो गुरु है, वायु तत्व है ये भी। और ये धरती और आकाश को कनेक्ट कर रहा है, यानी इस धरती को और ब्रह्मांड को, और जिसको बोलते हैं हम स्वर्ग लोक या मोक्ष या बैकुंठ, वहां की कनेक्टिविटी देता है। तभी मैं अभी जो बालेन शाह की हमने बात की कि 9वें का गुरु जो है वो ये सारा चमत्कार दिखा रहा है। और शनि की 7.5 है और कर्म बहुत अच्छे हैं, क्योंकि गुरु अगर पंचम या नवम में आता है ना, क्लियर इंडिकेशन है कि कर्म बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ये गारंटेड है। तो एक आपको मैंने योगी जी का बताया, ये बालन शाह का भी हमने चर्चा की। अब आ जाइए 11वां पक्का घर। 11वां पक्का घर वैदिक का लाभ स्थान है, हाउस ऑफ एम्बिशंस है, बड़े भाई बहनों का घर है। लेकिन ये 11वां पक्का घर जो है शनि की राशि कुंभ है। अच्छा, तो अब इसका मालिक तो शनि है, लेकिन इसका कारक गुरु है। अब पूछिए गुरु कैसे है? गुरु कैसे है? तो ये कोर्ट रूम है, न्याय की व्यवस्था है। अब न्याय की व्यवस्था आपने कोर्ट रूम के देखे होंगे फोटो भी, या कभी वैसे देखा हो। जज साहब काला कोट पहन के बैठते हैं, काला रंग शनि का है, यानी कोर्ट के मालिक तो जज हैं। अब जज साहब के पास तरह तरह के केस आ रहे हैं, कोई डकैती हो गई, कोई मर्डर हो गया, कोई लूटपाट हो गई। अब जज साहब तो मौकाए वारदात पे तो थे ही नहीं, उनको क्या पता किसने क्या किया है, फैसला उन्होंने देना है। तो उसमें वो कैसे शुरू करते हैं अपना फैसला? गवाहों की गवाही के आधार पे, गवाह नंबर 1 क्या उसने स्टेटमेंट दी, गवाह नंबर 2, गवाह नंबर 3, फिर कंक्लूजन आता है, फिर पुलिस की क्या रिपोर्ट है, वहां क्या प्रूफ मिले मौका वारदात में, इस तरह होता है ना। बिल्कुल। तो गवाह जब कटघरे में खड़ा होता है तो वो क्या कहता है? अपने धर्म की कसम खाता है, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। और लाल किताब का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिंसिपल है सदाचार का पालन करें, झूठ ना बोलें, किसी की झूठी गवाही ना दें। अब अगर गवाह ने झूठी गवाही दे दी, कसूरवार बच जाएगा, बेकसूर मारा जाएगा। कसम वो अपने धर्म की खा रहा है, या गीता की, कुरान की, बाइबल की, यही होता है ना। बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की नहीं खाता है, ध्यान रहे। तो उसका कारक धर्म है, यानी गुरु है, और गुरु पे ही पूरा निर्भर है। और यहीं से स्टेटमेंट जो आती है लाल किताब का पहला प्रिंसिपल आता है। इतनी गहराई है कि गुरु कारक क्यों है। अब अगली बात बता देता हूं आपको मैं। अब धर्म स्थान, ये शनि का पक्का घर है। शनि क्या है? पहाड़ है, पर्वत। अब पर्वत के ऊपर जो धर्म स्थल हैं, जैसे कैलाश मानसरोवर है, बाबा अमरनाथ हैं, तिरुपति बालाजी हैं, उधर सुब्रमण्यम स्वामी हैं, या इधर अपनी माता वैष्णो देवी एंड सो ऑन। पहाड़ों के ऊपर जो तीर्थ हैं, पहाड़ तो शनि है, और ऊपर जो तीर्थ है वो गुरु है, धर्म है हमारा। तो जब कहते हैं ना मैं माता रानी के दर्शन करके आया हूँ जो पहाड़ पे, यानी कैलाश पर्वत हो क्या है, यानी उन्होंने अपना 11वां घर जागृत कर लिया। उसमें शनि भी उनका फेवरेबल हो गया, गुरु भी हो गया। बड़ी गहराई है इन तीर्थों के भी। तो उसके जो रुके हुए काम है, देखिएगा, कहते मैं दर्शन करके आया, मेरे काम हो गए। कोर्ट में केस फंसा हुआ था, 20 साल से आते ही फैसला हो गया, मेरे फेवर में हो गया। ये गहराई मैंने भेद खोल दिया है, जिनकी समस्याएं, इशारा काफी है। अब 12वां पक्का घर, 12वां पक्का घर, उसका मालिक भी गुरु है, कारक गुरु है भी नहीं कहूंगा, क्योंकि वो मीन राशि है अंतिम।
कारक साथ में ब्रह्मा जी ने उसमें राहु को भी बना दिया है। हम्म अब जब दोनों है ना, दोनों वहां बैठ गए तो गुरु चुप हो जाते, हम्म जो भी डिसीजन लेगा राहु लेगा। हम्म और इसीलिए मैंने आपको अभी अभी बोला था कि 12वां पक्का घर लंबी हॉस्पिटलाइजेशन भी है, हम्म जेल यात्रा भी है। हम्म और अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया था केजरीवाल जी का कि विष योग बना हुआ है, हम्म नीच का शनि और मेष का चंद्रमा 12वें घर में है, ठीक जो है। यात्रा करवा चुका है हम्म और आगे भी खतरा है। हम्म तो 12वां पक्का घर ये है। हम्म और अगर गुरु का वहां से आ गई तो आपको अध्यात्म में आगे बढ़ा देगा, अच्छे कामों में आगे बढ़ा देगा, आपका जो है अच्छे कामों पे पैसा खर्च होगा। अगर वहां राहु की से आ गई तो बुरे काम जैसे मुकदमेबाजी, बीमारी में पैसा खर्च हो गया। तो हम्म ये गुरु का कमाल है, 5 हम्म घर उसके कंट्रोल में है। हम्म आपकी कुंडली पे जो 42% कंट्रोल है वो गुरु का